हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा, मैं आपसे बस थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। शिक्षा, एजुकेशन या तालीम, ये तीनों शब्द एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप थोड़ा देर वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद में आप सोचिएगा क्या समझते हैं आप इसके बारे में। उसके बाद फिर आगे वीडियो देखिएगा। हाँ जी, अब बताइए। आपने सोचा होगा शिक्षा का मतलब है पढ़ना लिखना, हाई स्कूल पास कर लें, इंटर पास कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, अन्य चीज़ें एजुकेशन के बारे में। हो सकता है कोई और भी चीज़ें सोच लिया हो और अच्छी भी चीज़ें सोची हो। जो मैं बताने वाला हूँ वही चीज़ सोचा हो। तो अगर आप किसी बच्चे के माता पिता या भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप इसको स्किप या इसको बंद मत कीजिएगा, क्योंकि उन बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बन सकता है। तो शिक्षा और तालीम एक ही चीज़ है। तो मैं दोनों, मतलब तालीम एक उर्दू वर्ड है, तो तालीम क्या है वो बताना चाहता हूँ। उसका मकसद क्या होता है? इंसान के जहन को और अक्ल को रोशनी मिले, वो हालात को समझने और सही गलत के बीच तमीज़ करने के काबिल बने, कुदरत के करिश्मे पर गौर करने की क़ुव्वत उसमें पैदा हो, उसका इखलाक, बिहेवियर दुरुस्त हो, और वो अपने काम को सही ढंग से करने, मतलब वो सही ढंग से अपने काम को कर सके या उसको अंजाम दे सके। ठीक, और भी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। जैसे अगर आपको ये शब्द में उर्दू में कुछ कई अल्फाज हैं ना समझ में आए होंगे, तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि शिक्षा एक वृहद संकल्पना है, वृहद संकल्पना को निरूपित करती है। यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को विकसित करने का उत्पादन है, जिसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, समझना, चरित्र विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक, नैतिक सभी आयामों में गुणात्मक वृद्धि करना शामिल है। अब इतनी सब चीज़ों को देखा जाता है, हम सब समझते हैं कि एजुकेशन, और बहुत सी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, घंटों बोल सकता हूँ एजुकेशन के बारे में कि इसका क्या क्या मकसद हो सकता है। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है, मैं एक शिक्षा का अभियान स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपने गांव में देखा हूँ कि 14-15 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको एजुकेशन से दूर करके किसी काम धंधे में लगाया जाता है। दुकान में बैठना हो गया, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं सिलाई, कढ़ाई, छपाई, बुनाई और अन्य चीज़ों में, व्यापार में लग जाते हैं। लेकिन वो मकसद जो है कि एजुकेशन सब तक पहुंच नहीं पाता है। मुझे चाहिए कि सभी को एक बार मौका मिलना चाहिए, वो अच्छी शिक्षा कम से कम ग्रहण करे। उसके बाद में जिस व्यापार में जाना चाहता है, हो सकता है पढ़ लिख के किसी अन्य सरकारी कामों में लग सके, देश की सेवा कर सके, किसी अन्य अच्छे बेहतर काम में आ सके, उसका एक अच्छा योगदान हो सके। क्योंकि अगर मैं हर एक व्यक्ति को संसाधन के रूप में मानता हूँ, मानव संसाधन, अगर इसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसका आउटपुट बहुत ही बेहतर हो सकता है। मैंने इस चीज़ को समझा है, और इसलिए मैं इस अभियान को शुरुआत करना चाहता हूँ। तो इस अभियान में मैं किसके लिए करूँगा? मैं अपने लिए जो कुछ करना चाहता हूँ तो वो तो मैं कर लूँगा, और मेरा अच्छा बुरा जो भी होना रहेगा हो जाएगा। लेकिन जो नहीं कर पाता है उन तक कैसे पहुँचे? बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। जिन पेरेंट्स के पास में पैसा नहीं है, इनकम लो है, वो तो खास कर अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचें। और उनको लगता है कि लो इनकम है, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मैं उनके साथ हूँ, मेरा टीम उनका सपोर्ट करेगा, जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका सोच ही वही रहेगा। और जिनके पास पैसा है वो पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उनके साथ में हम लोग तो खड़े ही हैं, हमारा टीम खड़ा रहेगा। तो एजुकेशन अगर सब तक अच्छे से पहुँच जाए, एक परिवार का विकास होगा ना, तो देश का विकास होता है, गाँव का विकास होता है। मतलब ये चैन है। परिवार का एक सदस्य अगर पढ़ के अच्छे मुकाम पर पहुँचा, तो उसके बाद में क्या होगा, वो अन्य परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी तालीम और इसके बारे में बताएगा। जब वो पढ़ेंगे तो अच्छा इनकम का सोर्स, अच्छे तरीके से वो अपने कामों को कर सकेंगे। तो देश का विकास हर एक व्यक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो उसमें किसका योगदान होगा? आप ही का योगदान होगा। अगर कोई कार्य होता है ना,
तो हमारे टैक्स के पैसे से ही होता है। तो आप जब टैक्स का पैसा, मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे तो गवर्नमेंट को उतना पैसा देंगे, तो हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, क्यों अपने देश को सबसे आगे बढ़ाएं, विकसित विकासशील देशों से इसको विकसित देशों में शुमार किया जाए। तो बिना आपके सहयोग से मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको 7755 099509755 इस पे व्हाट्सअप करना होगा, अपना नाम, अपना मोहल्ले का नाम, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, उस हिसाब से मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और फिर मैं आगे आपसे मिलूँगा और फिर हम आगे वो करेंगे कि क्या कैसे करना है, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं नहीं पढ़ा सकता, तो मैं आपके साथ में हूँ, मेरा टीम आपके साथ में है जो मेरे साथ में जुड़ेगा। मेरी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी टीम बनेगी, तो वो हम सब आपका सपोर्ट करेंगे और एक अच्छा बेहतर भविष्य, बेहतर पीढ़ी को तैयार करेंगे जो हमारे देश के एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगा। जय हिंद।